लंबे समय से जो भी स्नातक पास लड़कियां हैं वेट कर रही थी कि हमारा जो प्रोत्साहन राशि है ना वो देने के लिए आवेदन कब शुरू होगा। तो फाइनली यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा अपडेट निकल के आ चुका है कि आपका जो आवेदन है वो कब से शुरू होने जा रहा है। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। अगर आपने भी स्नातक पास किया हुआ है तो कब तक पास होनी चाहिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो है लिस्ट भी निकल के आ चुका है कि कौन से यूनिवर्सिटी में जो है कितने छात्राओं को बेनिफिट मिलने वाला है, वो लिस्ट भी आप चेक कर सकती हैं। और इसके साथ ही साथ आपको जो है फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं, क्योंकि अब जो है सीरियस यहाँ पे इसका जो आवेदन है ना वो शुरू होने जा रहे हैं, जिसकी जो समय सीमा वगैरह वगैरह है वो भी निकल के आ चुकी है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले बता दें कि अभी तक जो है आवेदन शुरू नहीं किया गया है। अगर इस भरोसे से वीडियो देख रहे हैं कि आवेदन शुरू हो गया है, हम फॉर्म को भर लेंगे, तो वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि अभी जो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि आपका जो आवेदन है वो कब से शुरू होंगे, और बाकी जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी वार जो आपका लिस्ट है वो भी जारी हो गया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है कितने जो लड़कियां हैं ना वो स्नातक पास की हुई है जिनको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, जिसका लिस्ट भी आप चेक कर सकती हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए जो है इसी पोर्टल पे आपको आना होगा, और यहाँ पे आकर जो हमेशा आपको चेक करते रहना होगा, क्योंकि इसी वेबसाइट के माध्यम से जो है फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे और यहीं से जो है फॉर्म को आप भरेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अभी जो है अपडेट क्या निकल के आ रहा है और किस तरह से जो लड़की है ना उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलने जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बताया गया है कि प्रोत्साहन योजना के लिए स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं के अपलोड रिजल्ट की स्थिति यहाँ बताया गया है। जैसे देखेंगे बिहार यूनिवर्सिटी में जो है 85,058 ऐसे डेटा है जो कि अपलोड किए गए हैं। ठीक है, जिनको जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी आपको दिखाएंगे किस तरह से इनका जो लिस्ट है ना वो भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो नाम है उस लिस्ट में है कि नहीं है। मगध में देखेंगे तो 81,000 के समथिंग है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो 73,000 है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 68,000 है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में देखेंगे तो 48,000 के समथिंग यहाँ पे है। तिलका माझी में देखेंगे तो 35,000 है। इस तरह से देखेंगे तो जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटी है उन सभी का जो डेटा है निकल के आ चुका है, और कहा गया है कि लगभग 4,71,058 जो स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं है ना जिनका रिजल्ट जो है शिक्षा विभाग के जो विशेष वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड किए गए हैं। तो आपको जो है जरूर एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो है नाम है कि नहीं है। बाकी बताया गया है कि इनका जो आवेदन है ना बहुत ही जल्द यहाँ पे शुरू किए जाएंगे, जबकि रिजल्ट यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो पोर्टल है ना वो खोला नहीं गया है। अब इसके साथ ही साथ एक जो और जो पेपर की जानकारी मेरे पास आया हुआ है जिसमें इन्होंने मंथ भी बता दिया हुआ है कौन से मंथ से आपका जो आवेदन है वो शुरू होंगे। देखिए बताया गया है कि आपका जो आवेदन है जुलाई में यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। तो अभी जो है जून का एंड ही चल रहा है, जैसे कि 21 जून को हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो समझिए कि अब 10-15 दिन के बाद हो सकता है कि जुलाई के जो है फर्स्ट वीक में ही इसका आवेदन शुरू कर दिए जाए, क्योंकि जुलाई में आवेदन जो है शुरू करने को लेकर अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। थोड़ा समझिएगा कि क्यों डिले हुआ है, उसके बाद बताएंगे किस तरह से अपना जो लिस्ट में नाम है वो चेक कर सकती हैं, और कब से लेकर जो है कब तक आप स्नातक पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बताया गया है कि स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जुलाई में लिए जाएंगे, मतलब कि क्लियर है कि जुलाई में आपका जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। फर्स्ट वीक में ही हो सकता है कि शुरू कर दिए जाए। संभावना है कि पूरे माह स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए पोर्टल यहाँ पे खोले जाएंगे, मतलब कि 1 महीने तक जो है फॉर्म फिलअप आपसे करवाए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर जुलाई में जो है आवेदन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और फर्स्ट वीक में, तो फिर यहाँ पे पूरे जुलाई तक आवेदन चलेंगे। ठीक है, हालांकि 1 से 2 महीना तक समय आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 2 महीना ही मिलता है, उससे ज्यादा भी समय यहाँ पे शिक्षा विभाग आपको देती है। आवेदन करने वाली छात्राओं को जांच के बाद अगस्त के अंत तक उनके खाते में 50-50 हजार रुपए की जो प्रोत्साहन राशि है वो यहाँ पे भेजी जाएगी। मतलब कि बताया गया है कि इसमें जो 200 करोड़ रुपए यहाँ पे जारी किए गए हैं, तो उसमें से जो लड़कियां पहले फॉर्म को भरेंगी जिनका जो है यहाँ पे मान लीजिए उनका जांच हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है, तो अगस्त महीने से इन लोगों का जो पैसा है ना इनको मिलने लगेगा। तो इसलिए जो जैसे ही पोर्टल शुरू होता है तो अपना जो आवेदन है वो पहले ही भर लीजिए, क्योंकि पहले भर लेते हैं तो पहले टर्म में पैसा आ जाता है, फिर लेट से भरते हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ होता है। हम डॉक्यूमेंट भी आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करवा लेने हैं, क्योंकि देखिए सीरियस अगर आप हैं फॉर्म को भरना चाहती हैं तो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी करके रखिएगा, नहीं तो उस समय जो है डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाएंगी, फिर फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं डिले होगा और डिले से आपको जल्दी पैसा नहीं मिलता है। गौर हो कि इस साल अप्रैल तक राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय और संस्थानों से लगभग 5 लाख छात्राओं ने स्नातक उत्तीर्ण किया हुआ है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का रिजल्ट अपलोड है। अभी बताएंगे कैसे आप चेक कर सकती हैं। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI से आधार जांच की अनुमति मिल जाएगी। इससे पहले मैंने आपको अपडेट दिया ही था कि जो UIDAI है वो कह रहा है कि जब तक आप हमें सहमति नहीं देंगे तब तक हम जो भी छात्राएं हैं उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं करेंगे पेमेंट के लिए। तो इनके द्वारा जो है गैजेट नोटिफिकेशन यहाँ पे पब्लिश करके दिया गया था इनको मतलब ऑथोराइज करने के लिए कि आप यहाँ पे ऑथोराइज कर लीजिए, और जो भी छात्राएं फॉर्म को भरेंगी उनका जो आधार है वो वेरीफाई कर लीजिए, और आधार वेरिफिकेशन से जो भी आपका
आधार लिंक खाता है उसमें ही पैसा जाएगा। आपसे अकाउंट नंबर नहीं लिए जाएंगे, बल्कि जो भी आपका आधार लिंक खाता होगा, जो भी बैंक लिंक होगा, उसमें ही पैसे भेज जाएंगे, जिसमें किसी प्रकार की कोई किसी को समस्या ना हो। पिछले माह ही आधार जांच की अनुमति के लिए राज्य सरकार ने गजट प्रकाशित किया था। इसकी कॉपी लगाकर आधार जांच की अनुमति संबंधित आवेदन भी भेजा था। गजट प्रकाशन के 45 दिनों में अनुमति मिलने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तत्काल 200 करोड़ रुपए राशि भी जारी कर दिए गए हैं और आधार जांच कर इससे जुड़ी छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजी जाती है। कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य में किसी भी संस्थान और संकाय से स्नातक उत्तीर्ण करने वाली प्रत्येक छात्राओं को 50-50 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बताया गया है, ठीक है, कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी जानकारी निकल के आ गया है कि ऑनलाइन आवेदन जुलाई में शुरू होंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि इस साल अप्रैल तक जिन्होंने अपना स्नातक पास कर लिया हुआ है उन सभी को जो है फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो अगर आपका अप्रैल में भी रिजल्ट आया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकेंगे। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको आवेदन करना है, लिस्ट में नाम चेक करना है, तो आपको शिक्षा बिंदु पे आना होगा, जहाँ पे आपको इजिली लिंक मिल जाते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम में, हालांकि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हुआ है, क्लिक करके आएंगे तो इसमें सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिस्ट में जो है नाम चेक करने का लिंक आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह से ओपन हो जाता है, जहाँ पे अपना लिस्ट में नाम आपको चेक करना होता है। तो सबसे पहले अपना जो यूनिवर्सिटी है उसको सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर चाहे तो फाइनल ईयर सेमेस्टर मार्कशीट नंबर को डालकर सर्च करेंगे। अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका नाम पोर्टल पे है, लिस्ट में है। अगर नोट अवेलेबल दिखा रहा है तो जानकारी सही से चेक करके डालिएगा। फिर भी नहीं दिखा रहा है तो एक बार अपने विश्वविद्यालय से संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। फर्दर जैसे ही अपडेट आता है तो हम अपडेट करवा देंगे। बाकी कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपके पास आपका जो मार्कशीट वगैरह वगैरह है वो होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए और आपका आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट से लिंक होनी चाहिए, एनपीसी लिंक होनी चाहिए। एक जो है निवास बना लीजिएगा, निवास आपका लगता है। बाकी आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो इस सारे डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपना जो है फॉर्म को भरना होता है, जिसके बाद वेरिफिकेशन करके विभाग आपको पैसे यहाँ पे सेंड कर देती है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें जरूर बताइएगा। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि इसका जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। बाकी जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे फॉर्म को भरना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।